चलो। हाँ दोस्तों, आज जो है हम तुलसी जी का जीवन परिचय दिखाने जा रहे हैं। तो जो कि बेसिकली कक्षा 10 में जो है कवि के रूप में ये माने जाते हैं और अक्सर हर साल जो है बोर्ड एग्जाम में जो तुलसीदास जी का आना तय ही है। इस बार भी 2025 में भी आना कन्फर्म है, इसलिए जो है इसको कुछ आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे अगर एक बार समझ लेंगे तो उसको आसानी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ चीजों को आप ध्यान पूर्वक जो है देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो जब भी लिखना है तो हमें यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है, बाकी आपको जो नंबर मिलना है आपके लिखने के तरीके से मिलता है। आपकी राइटिंग, आपके राइटिंग में कितनी गैपिंग है, छोटा बड़ा, ये सब मायने रखता है। कौन सा पेन कहाँ पे यूज किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आपके लिखावट पे ही डिमांड होती है। क्योंकि जीवन परिचय लगभग सबको याद होता है, सबका मेथड सेम होता है, लेकिन नंबर उसी को मिलता है जिसके अंदर हुनर होता है, टैलेंट होता है लिखने का। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि तुलसीदास जी का जो जन्म है, तुलसीदास जी का जो जन्म है सन 1532 ईस्वी में। सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। ये बांदा जिला अपना उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो ये भी कह सकते हैं कि इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर नामक गांव में हुआ था। क्योंकि ये बांदा जिला कहाँ होता है, अपने यूपी में। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या देखना है, इनके पिता कौन थे, आत्माराम दुबे। यानी इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था। और इनकी माता का क्या नाम था, हुलसी था। और क्या है, जन्म के समय जो है तुलसीदास जी के जन्म के समय जो है उन्होंने राम शब्द क्या किया था, उनके मुंह से राम शब्द निकला था। जन्म के समय तुलसीदास जी के मुंह से जो है राम शब्द जो है निकला, और इसी कारण जो है उन्हें जो है राम बोला कहने लगे। राम बोला यानी राम बोले थे, और इसी से जो उनका नाम हो गया राम बोला कहने लगे। और बाद में इनका बचपन का नाम भी राम बोला के नाम पे क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। तो इनका बचपन का नाम पूछा जाता है तो इनका बचपन का नाम क्या है, राम बोला ही है। इनका बचपन का नाम राम बोला। और उसके बाद मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, और फिर इनके माता पिता ने तुलसीदास जी को जो है परित्याग कर दिए थे। तब उनका जो है पालन पोषण देखते हैं। तो पालन पोषण जो है इनका मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें घर से परित्याग कर दिए थे। तब उनका पालन पोषण एक दासी ने किया था, एक दासी यानी नौकरानी ने किया था। और उसके बाद जो है फिर इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु का नाम था बाबा नरहरि दास। इनके गुरु जो थे बाबा नरहरि दास, यानी बाबा नरहरि दास से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। फिर इनका विवाह कब हुआ था, इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हुआ था। यानी इनकी पत्नी यानी धर्मपत्नी की क्या नाम था, इनकी धर्मपत्नी का नाम जो है रत्नावली था। और ये अपनी पत्नी से जो है बहुत अधिक प्रेम करते थे। और अब यहाँ पे कुछ पॉइंट अगर आपको ऐड करना है, किसी के अगर प्लस लगा के हम आप लोगों को दिखाते हैं, तो अगर आप लोग को बस यही दिखाना है कि इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था, जो कि अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक पॉइंट और यहाँ पे जोड़ सकते हो कि वो तुलसीदास अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी जो है बिना बताए वो मायके चली गई, और उसके 2-3 दिन बाद जो है तुलसीदास जी जो है रात के समय ही आंधी तूफान का सामना करते हुए जो है तो अपने ससुराल जा पहुंचे। तो उनकी पत्नी जो है देखी तो गुस्से में उन्हें डांटा फटकारा और उन्हें कुछ कह दिया। और इसी गुस्सेपन से तुलसीदास जी घर छोड़कर कहाँ पे चले गए, काशी में चले गए। और काशी में शेष सनातन धर्म के साथ मिलकर वहाँ पे अपनी ज्ञान प्राप्ति किए। फिर उसके बाद इनका अधिकांश जीवन जो है काशी, अयोध्या, चित्रकूट यानी इन जगहों पे ज्यादातर वो यहाँ पे रहते थे। उनका जीवन यापन काशी, अयोध्या, चित्रकूट में बीता था। फिर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में, वो भी कहाँ पर, अस्सी घाट यानी ये काशी में है। तो इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में अस्सी घाट के किनारे जो है हो गया था। तो ये हमारे
हमारा हो गया जीवन परिचय। तो कुछ पॉइंटें हमें इसमें बस ध्यान रखना कि जैसे जन्म 1532, वो भी कहाँ पे, बांदा जिले के राजापुर, पिता रामदास, माता तुलसी, बचपन का नाम राम भोला, गुरु बाबा नरहरिदास, ठीक है। और इनका पालन पोषण एक सेविका यानी दासी ने किया। और ये इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हुआ। उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे। और उसके बाद इनका ज्यादातर जो है जीवन यापन काम बीता यहाँ पे काशी, चित्रकूट, अयोध्या में, यहाँ पे इनका ज्यादा समय बीता। इनका मृत्यु 1623 ईस्वी में होगा। बस इन चीजों को आप फोकस में रखना है, बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं। तो इसी के अनुसार एक बार आप दिखाते हैं। तो अब एक बार अगर आपको लिखना है तो आपको बस इस तरीके से दिखाया गया, लेकिन लिखने का तरीका आपको हिंदी मैटर जैसे आप लिखते नहीं है, बस वैसे लिखना है, ऐसे दिखाना नहीं है। इसका मतलब अगर आप दिखाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप उन्हें समझा रहे हो। तो ये हम आप लोग को एक कम शब्दों को उठाकर इसको समझाने का प्रयास किया है। अब इसको आप लगभग एक लॉन्ग पेज के रूप में लिख सकते हो। तो अब इसमें हमें बोलना क्या है कि ऐसे जैसे बोलेंगे वही लिखना भी है, स्क्रिप्ट लिखना है। तो बोला कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जी, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी था। और जन्म के समय जो है इनके मुख से राम शब्द जो है निकला था, इसलिए जो है इन्हें राम भोला कहने लगे। और आगे चलकर बचपन का नाम इनका रखा गया राम भोला। और मूल नक्षत्र में जो है, मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण इनके माता पिता जी इन्हें घर से परित्याग कर दिए थे। फिर इनका पालन पोषण कौन किया था? एक दासी ने किया था। और इनके गुरु बाबा नरहरिदास थे। और इनका विवाह जो है रत्नावली के साथ हुआ था। और ये अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। और एक दिन उनकी पत्नी जो है उनको बिना बताए जो है ससुराल चली गई। और उसके 2 दिन बाद तुलसीदास जी रात्रि के समय जो है आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। ये पॉइंट ऐड करना है, जा पहुंचे। और गुस्से में उनकी पत्नी जो है तुलसीदास जी को कुछ डांट या फटकारा। और इससे जो है तुलसीदास जो है गुस्सेपन की वजह से ये काशी चले आए। और काशी में ही शेष सनातन धर्म से मिले और वहीं पे जो है अपना ज्ञान प्राप्ति किए। और इनका अधिकांश जीवन जो है काशी, अयोध्या, चित्रकूट में बीता। और इनकी मृत्यु जो है काशी में 80 घाट पर जो है सन 1623 ईस्वी में हो गया था। अब इनकी कुछ रचना लिखना रहता है, इससे जो है नंबर आपके 1-2 नंबर मिल जाता है। तो रचना में हम आप लोग को एक ट्रिक दिखाया है, ये ट्रिक है, ठीक है। रचना तो नीचे दिखाया है, राह में 2 कवि गीत गाते हैं। तो यहाँ पे में शब्द क्या है और गाते हैं ये शब्द जो साइलेंट है। बाकी रा से क्या है? रामचरितमानस। रा से क्या? रामचरितमानस। ह से क्या है? हनुमान चालीसा है। 2 से दोहावली है। कवि से कवि से क्या है? कवितावली है। और ये वी से विनय पत्रिका है। और यहाँ पे गीत से क्या है? गीतावली है। तो एक ट्रिक के माध्यम से राह में 2 कवि गीत गाते हैं, यानी इनकी रचना जो है, इनकी रचना रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली है। तो ये आप इसको लिख लेते हैं तो आपको नंबर जो है अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए जो है बस इतना वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।